हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैं नर्सिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस लेके आई हूँ। उसका नाम है साइकेट्री और उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। सो डिफेंस मैकेनिज्म आई नो आप डेली टू डेली लाइफ में यूज करते होंगे। सो देखते हैं होता क्या है वो। सबसे पहले है व्हाट आर द डिफेंस मैकेनिज्म्स, होते क्या हैं। अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज यूज टू कोप विद द एंजाइटी स्ट्रेस ऑन अनएक्सेप्टेबल थॉट। इट मीन्स जब हम अपनी एंजाइटी को कम करना चाहें तभी हम क्या यूज करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। फर्स्ट किसने ये प्रपोज किया था, याद रखना, सिगमंड फ्रॉइड। बहुत बार ये किसमें पूछा जाता है, जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द ईगो फ्रॉम द इमोशनल हार्म, मतलब आपको ये इमोशनल हार्म से बचाता है। नेक्स्ट वन इज द व्हाई डू वी यूज देम, क्यों हम इनको यूज करेंगे। सबसे पहला है टू रिड्यूस द एंजाइटी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टू मेंटेन द सेल्फ इमेज को बचाने के लिए। टू हैंडल इंटरनल कंफ्लिक्ट, मतलब कंफ्लिक्ट होते हैं जो हमारे अंदर जो कश्मकश चली होती है, लाइक अब क्या करें, ओके, उसको हैंडल करने के लिए। to avoid the guilt or emotional pain. They don't solve the problem but just protect us from the feeling of blame. याद रखना, ये किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, बस उस टाइम पे उस चीज से हमें बचा लेते हैं। नेक्स्ट वन इज द, कौन सा है वो डिफेंस मैकेनिज्म सबसे पहला जो मैक्सिमम यूज करते हैं जब वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला है डिनाइल। डिनाइल का मतलब क्या होता है, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, रियलिटी को ही बिल्कुल मना कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मोकर रिफ्यूजेस टू एडमिट दैट स्मोकिंग इज हार्मफुल। एक स्मोकर है, डेली सिगरेट पीता है, बट वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो मेरी हेल्थ के लिए हार्म है। सेकेंड वन इज द रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब है ब्लॉकिंग द डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज फ्रॉम द कॉन्शियस अवेयरनेस। इट मीन्स हम अपनी ऐसी मेमोरीज को ब्लॉक कर देते हैं जो कि हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में होती है, बट हम उसको ब्लॉक मतलब याद नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, फॉरगेटिंग द चाइल्डहुड ट्रोमा, किसी के बचपन में कोई ट्रोमा हुआ है तो वो उसको कॉन्शियसली क्या करना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स टू द अदर। इट मीन्स किसी एक की गलती दूसरे के ऊपर, मतलब किसी ओन का अनएक्सेप्टेबल चीज किसी और के ऊपर डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल, बिलीविंग समवन्स डिसलाइक यू व्हेन यू डिसलाइक देम। ओके, नेक्स्ट वन है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शिफ्टिंग इमोशंस फ्रॉम अ थ्रेटनिंग टारगेट टू अ सेफर वन। इट मीन्स जिससे तुम्हें डर लगता है उसके ऊपर तुम कुछ नहीं बोलोगे, बट जिससे तुम्हें डर नहीं लगता उसके ऊपर आप गलती थोप दोगे। फॉर एग्जाम्पल, येलिंग एट अ सिबलिंग आफ्टर बीइंग स्कॉल्डेड बाय अ बॉस, मतलब मेरे बॉस ने मेरे को बहुत डांटा, बट मैं घर में आके क्या करूंगा, अपने सिबलिंग्स के ऊपर बहुत चिल्लाऊंगा। नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन नाम से पता चल रहा है रैशनले देना, क्रिएटिंग लॉजिकल एक्सक्यूजेस फॉर अ इर्रेशनल बिहेवियर, मतलब बिहेवियर इर्रेशनल है बट आप एक लॉजिकल चीज बता दोगे उसके आगे। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल्ड बिकॉज द एग्जाम वॉज अनफेयर। बहुत बार स्टूडेंट यूज करते हैं कि मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि एग्जाम बहुत गंदा था। नेक्स्ट है रिग्रेशन, रिवर्टिंग टू अ चाइल्डिश बिहेवियर। बहुत ज्यादा लड़कियां ये करती हैं, ठीक है, किसी ने डांट दिया रोना स्टार्ट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, थ्रोइंग अ टेम्पर्ड व्हेन स्ट्रेस, मतलब जब हम स्ट्रेस में हैं तो हम चीजें तोड़ फोड़ करते हैं, ठीक है, तो ये आता है रिग्रेशन में। नेक्स्ट वन जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज सब्लिमेशन, मतलब अपने को किसी चीज में ढालना। चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल अर्जेस इनटू द सोशली, मतलब सोसाइटी में वो चीज एक्सेप्ट हो जाए उस चीज में हम खुद को ढाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद एग्रेसिव अर्जेस बिकम अ बॉक्सर। एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो उसने क्या किया, अपने एग्रेशन को बॉक्सिंग में, मतलब बॉक्सिंग करता है वो डेली और एक बॉक्सर बन गया। नेक्स्ट है रिएक्शन फॉर्मेशन। इट मीन्स बिहेविंग इन अ वे अपोजिट टू वंस एक्चुअल फीलिंग, मतलब जो हम सोचते हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ अदर ही रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग ओवरली फ्रेंडली टू समवन यू डिसलाइक, मतलब किसी को हम डिसलाइक करते हैं बट हम बहुत उसके साथ फ्रेंडली हो जाएंगे। नेक्स्ट है सुप्रेशन, मीन्स कॉन्शियसली पुशिंग डिस्ट्रेसिंग थॉट अवे, मतलब
हम कॉन्शियस है और हम ऐसे थॉट को बिल्कुल भूलना चाहते हैं, सप्रेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इग्नोरिंग अ पर्सनल इशू टू फोकस ऑन स्टडीज, मतलब हमारे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं बट हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें, मतलब उनको साइड में रख के स्टडी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। सो देयर इज द कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है ओवर अचीविंग इन वन एरिया टू मेक अप फॉर अ वीकनेस इन अनदर, मतलब हम किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो हम किसी दूसरी चीज में चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ शॉर्ट पर्सन, एक छोटा पर्सन बिकम एन एक्सीलेंट स्पीकर, मतलब किसी की हाइट छोटी है तो वो किसी अदर एरिया में नहीं जाता बट वो क्या बन गया, वहां पे एक्सीलेंट स्पीकर बन गया। नेक्स्ट है अनडूइंग, ट्राइंग टू रिवर्स अ थॉट और बिहेवियर विद द अपोजिट एक्शन, मतलब जो सोचेंगे उससे उल्टा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंगिंग फ्लावर्स आफ्टर एन आर्गुमेंट, पत्नी के साथ आर्ग्यू कर दिया, शाम को लेके आ गया बुके उसको इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट है 12 आइडेंटिफिकेशन, adopting the trait of someone's admire or feared, for example a child imitating a superhero. Next है देर इज इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन का मतलब है इंटरनलाइजिंग द बिलीफ और वैल्यूज ऑफ द अदर। फॉर एग्जाम्पल ले लो, अडॉप्टिंग द पेरेंटल रूल एज योर ओन, मतलब हमारे पेरेंट्स ने कोई रूल सेट किया तो हमने उनको अपने में ही रख लिया कि हम भी यही करेंगे। नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट, का मतलब होता है इमोशन। सो सेपरेटिंग इमोशंस फ्रॉम आइडियाज और इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, कामली डिस्कसिंग अ ट्रोमेटिक इवेंट, मतलब हमारे साथ कोई ट्रोमा हुआ है बट हम उसको बिल्कुल काम तरीके से हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, फोकसिंग ऑन अ फैक्ट और लॉजिक टू अवॉइड द इमोशनल डिस्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्चिंग कैंसर इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग फियर, मतलब किसी को कैंसर हो गया तो डरना नहीं है, उसको सर्च करना है होता क्या है, क्या करेंगे इसके लिए, क्या सिम्टम्स आते हैं। एक्टिंग आउट, एक्सप्रेसिंग इमोशंस थ्रू एक्शन इंस्टेड ऑफ वर्ड, मतलब बोलेंगे नहीं, एक्शन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिसबिहेविंग आफ्टर पेरेंट्स डाइवोर्स, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और बच्चे क्या कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, मतलब बोल नहीं रहे हैं बट उनके साथ गंदा बिहेव कर रहे हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द जो बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है जो पूछे जाते हैं। अब कुछ अनदर है, फॉर एग्जाम्पल स्प्लिटिंग, इसका मतलब है सीइंग पीपल और थिंग्स एज ऑल गुड और ऑल बैड, मतलब हम एक ही पर्सन को, एक ही प्रोफेशन को ऐसे देखेंगे कि ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। फॉर एग्जाम्पल, दैट नर्स इज परफेक्ट, द अनदर वन इज हॉरिबल। फैंटेसी मतलब अपनी ही दुनिया में जीना। डे ड्रीमिंग अबाउट द सक्सेस ड्यूरिंग अ फेलियर हो गए फिर भी वो सोच रहे हैं कि हम सक्सेस हो जाएंगे। पैसिव अग्रेशन, इट मीन्स, पैसिव का मतलब क्या होता है, किसी और तरीके से अग्रेसिवली शो करना। इनडायरेक्टली एक्सप्रेशन द एंगर, मतलब हम गुस्सा हैं बट हम इनडायरेक्टली शो करेंगे, सामने से वार नहीं करेंगे, बिल्कुल हटके करेंगे। एग्जाम्पल, डेलिब्रेटिंग फॉरगेटिंग टू डू अ टास्क। सो गाइज ये थे सारे डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं इनका क्लिनिकल रेलिवेंस इन नर्सिंग। नर्सिंग में क्या इनका रेलिवेंस है। सो हेल्प अंडरस्टैंड द पेशेंट्स बिहेवियर के बारे में हमें पता चल जाता है। बिल्ड एम्पैथी एंड बेटर कम्युनिकेशन, यूजफुल इन साइकेट्रिक एंड जनरल नर्सिंग केयर। बिहेवियर इज ऑफन अ सिम्टम नॉट अ रूट प्रॉब्लम। आप सबको पता होना चाहिए बिहेवियर क्या है, एक मतलब हम बिहेवियर को चेंज करेंगे, दैट इज अ सिम्टम, इट्स नॉट द रूट प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है कंक्लूजन, डिफेंस मैकेनिज्म आर नेचुरल एंड यूनिवर्सल, सम आर हेल्पफुल सम आर हार्मफुल इफ ओवर, मतलब ज़्यादा यूज करेंगे तो ऑफकोर्स वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। रिकॉग्नाइजिंग दैम बिल्ड अ इमोशनल इंटेलिजेंसी, it's not what we feel, it's how we cope. So guys, this is all about defense mechanism। मैंने फिर से बोल दिया, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और शेयर करते रहें। थैंक यू।